हेलो एंड नमस्ते डिवाइन व्यूवर्स। वेलकम टू माय चैनल कॉस्मिक टैरो 1111। होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप समझ लें कि यूनिवर्स कोई बहुत ही गहरा मैसेज, कोई बहुत ही गहरा गाइडेंस आपके साथ साझा करना चाहते हैं। और ये जो रीडिंग आज मैं लेकर आया हूँ आपके सामने, ये भी एक जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग रहने वाली है, जिसे आप कभी भी सुन सकते हैं। इसका मतलब ये है कि आप जब भी इस इंट्यूटिव रीडिंग को सुनेंगे तो ये आपके लाइफ से, आपकी ज़िंदगी से कुछ ना कुछ ज़रूर रेजोनेट होगी। और ये जितना भी आपके ज़िंदगी से मैच होती है, रेजोनेट करती है, बस उतना ही एक्सेप्ट करें और बाकी की रीडिंग को जाने दें, दूसरों के लिए छोड़ दें। और दोस्तों, यहाँ पे आगे बढ़ने से पहले मैं महादेव, महाकाल, माँ आदिशक्ति से, गॉड एंड एंजल से ये प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी के जीवन में ढेर सारी सुख, समृद्धि, खुशी लेकर आएँ, आपका मान मर्तबा बढ़े। आप जो भी लाइफ में अचीव करना चाहते हैं, जिस चीज़ के लिए आप मेहनत कर रहे हैं, उसमें आपको सफलता मिले, सक्सेस मिले। और अगर आपके आसपास किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा है, कोई नेगेटिव थॉट्स है, तो वो ईश्वर की कृपा से तुरंत उस नेगेटिव एनर्जी का नाश हो जाए, यही मेरी प्रार्थना है। और यही हीलिंग, यही वाइब्रेशन मैं आज आप सभी तक शेयर कर रहा हूँ। दोस्तों, इस वाइब्रेशन पे, साउंड पे जरूर फोकस करिएगा ताकि आप हीलिंग रिसीव कर पाएँ। दोस्तों, आपने जो प्यार और सपोर्ट इस चैनल पे बनाया हुआ है थ्रू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, सुपर थैंक्स, हाइप एंड यूपीआई, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए बहुत बहुत थैंक यू। मैं प्रार्थना करता हूँ कि ये जो सारा प्यार और सपोर्ट है आपका, ये आप सभी तक अनलिमिटेड टाइम्स मल्टीप्लाई होकर हेल्थ, वेल्थ एंड खुशियों के रूप में वापस आए और आपके जीवन में एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार करे। इसी अच्छे विचार के साथ आज की रीडिंग की शुरुआत करते हैं। हे महादेव, हे महाकाल, हे माँ आदिशक्ति, डियर गॉड, एंजल्स, यूनिवर्स, प्लीज़ हमें गाइड करें। प्लीज़ हमें बताएं कि हमारे व्यूअर्स के लिए, हमारे दर्शकों के लिए आज क्या संदेश है, क्या गाइडेंस है। क्या उनके मन में कोई सवाल है जिसका जवाब यूनिवर्स यहाँ पे शेयर करना चाहते हैं, तो वो जवाब भी यहाँ पे शेयर करने में मदद करें। हे महादेव, हे महाकाल, हे माँ आदिशक्ति, प्लीज़ हमें हेल्प करें। डियर गॉड, यूनिवर्स, प्लीज़ हमें हेल्प करें। चलिए दोस्तों, फर्स्ट कार्ड ऑफ द डे यहाँ पे हम देखते हैं। पहला कार्ड जो हमारे सामने है, बहुत बढ़िया कार्ड आया है दोस्तों, जैसे कि हम देख सकते हैं, द एम्परर का कार्ड है। इसी के साथ सेकंड कार्ड ऑफ द डे की तरफ बढ़ते हैं। दैट इज गोइंग टू बी रिन्यूअल। ओके, रिन्यूअल का कार्ड हमारे सामने है। इसी के साथ हम थर्ड कार्ड ऑफ द डे की तरफ बढ़ेंगे। दैट इज गोइंग टू बी द चैरियट। नाइस, द चैरियट का कार्ड आया है। और एक लास्ट कार्ड हम लेंगे फ्रॉम द बॉटम ऑफ दिस डेक। देखेंगे एक फाइनल जो संदेश निकल के आ रहा है यूनिवर्स का, वो क्या है। एक फाइनल जो संदेश है, वो जो गाइडेंस है, वो क्या रहने वाला है। चलिए यहाँ पे देखते हैं जो फाइनल कार्ड है। फाइनल कार्ड इज बैलेंस। वेरी नाइस कार्ड दोस्तों, बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है। बहुत ही डीप एनर्जी आपके लाइफ की यहाँ पे निकल के आ रही है, जिसके बारे में यूनिवर्स ने इशारा दिया है। आप जिंदगी में आपके क्या क्या अवसर आने वाले हैं, क्या क्या आप आगे करने वाले हैं, और किस चीज़ आपको सचेत रहना हो, हर चीज़ के बारे में यहाँ पे यूनिवर्स ने बताया हुआ है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे एक एक कार्ड से जो भी ऊर्जाएं हैं, जो यूनिवर्स का मैसेज है, जो गाइडेंस है, उसको यहाँ समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि हम देख रहे हैं, फर्स्ट कार्ड ऑफ द डे जो हमारे सामने है, वो है द एम्परर का कार्ड। और ये जो कार्ड है, ये साफ ये दिखा रहा है कि आपके अंदर एक ऐसी स्ट्रॉन्ग ऊर्जा है। जो ये एम्परर का कार्ड आया है, ये आपके ऐसे मजबूत एनर्जी को दिखा रहा है, जिसे लोग चाहकर भी अनदेखा नहीं कर पा रहे हैं, इग्नोर नहीं कर पा रहे हैं। तो ये ऊर्जा यहाँ पे बहुत ज़्यादा निखर के सामने आ रही है यूनिवर्स के मैसेज के द्वारा। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि बहुत समय से कुछ लोग जो है आपको कंट्रोल भी करने की कोशिश कर रहे हैं। आपकी इसी ऊर्जा के कारण, आपकी जो ऑरा बनती है अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा के कारण, वो
पॉजिटिविटी, नए नए अवसरों को, जिससे आपको ग्रोथ मिले, तरक्की मिले, लोगों को अपनी तरफ बहुत ज़्यादा आकर्षित करती है, अट्रैक्ट करती है। और यही कारण है कि ये जो आपके विरोधी हैं, आपके अगेंस्ट जो है लाइफ में, जो आपको अपना कॉम्पिटिटर समझते हैं या अपने आप से आपको कंपेयर करते रहते हैं, या ये आपके पास्ट रिलेशंस के हैं, आपके वर्क कलीग्स हैं, या फिर आपके नाते रिश्तेदार, पड़ोसी, या कोई फेक दोस्त जो पहले के हों, ये चाहते हैं कि आपकी इसी ऊर्जा का इस्तेमाल करके ये अपना उल्लू सीधा कर पाएँ, अपने लिए या अपने तरक्की के लिए उसको इस्तेमाल कर पाएँ। और हम देख पा रहे हैं कि इसी कारण से ये आपको बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने की भी कोशिश कर रहे थे पास्ट में। उन्हें ये लगता था कि जो डर के कारण, चाहे दबाव के कारण, चाहे इनके आपके पीठ पीछे चुगली करने के कारण कि आपका कहीं नाम ना बदनाम कर दे, आपके बारे में झूठी-झूठी अफ़वाहें ना फैला दे, आपके ऊपर कोई झूठे इल्ज़ाम लगा के आपको समाज में आपका अपमान करने की कोशिश ना करे, आपके इमेज को ख़राब करने की कोशिश ना करे। इन सब चीज़ों को सहारा लेके वो आपको मेंटली जो है कमज़ोर कर देंगे, ये उनकी प्लानिंग थी। ऐसा उन्हें लगता था कि ये चीज़ें करके वो आपको कमज़ोर कर देंगे, अपने अंडर में चला लेंगे, अपने हिसाब से बरगला के आपको लाइफ टाइम अपने अंदर दबा के रखेंगे। लेकिन अब जो है यहाँ पे जो परिस्थिति है वो बदलती हुई दिख रही है हमें। हमें यहाँ पे नज़र आ रहा है कि आप धीरे-धीरे जो है अपने पावर में, जो आपकी असली जो शक्ति है अंतर्मन की, वो पावर जो है वापस आप रिकवर कर रहे हैं। आपका डिवाइन से जो कनेक्शन है, आप ईश्वर की जिन स्वरूप में आप मानते हैं, जिनकी आप पूजा करते हैं, या अपने पूर्वजों के आशीर्वाद में मानते हैं, तो ये डिवाइन का कनेक्शन होने की वजह से आपको मन और बुद्धि का बहुत ही, जिसको कहते हैं ना कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फोकस आपको मिलता है। जो दिल और दिमाग से जो आप फैसले लेते हैं वो बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं, बहुत एनालिसिस के बाद लेते हैं। तो ये पावर आपके अंदर आती है आपके आध्यात्मिक ऊर्जा से। तो हम देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं वो आध्यात्मिक पावर जो पहले कहीं खो गई थी, पहले कहीं दबी रह गई थी आपके दर्द और पीड़ा के नीचे, वो अब उभर के वापस आ रही है। हम देख सकते हैं कि आपके अंदर बहुत ज़्यादा क्लैरिटी भी है पहले से, और आपका आत्मविश्वास भी बढ़ा है इसी के कारण। और जो लोग आपके खिलाफ बातें कर रहे थे वो इस बात से परेशान है कि इतनी नकारात्मक ऊर्जा फैलाने के बाद भी आपकी ज़िंदगी में इतना सब कुछ, इतने पैतरे, इतने ट्रिक्स, इतना आपको डीमोटिवेट करने के बाद भी, आपका आत्मविश्वास तोड़ने के बाद भी, आप किसी भी कीमत पे टूटे नहीं, आपने हार स्वीकार ही नहीं किया, ना आपने अपने दिल और दिमाग में किसी प्रकार का जहर घुलने दिया जो ये घोलना चाहते थे। आपकी जो शांति है, जो साइलेंस है, वो सबसे बड़ा जवाब बन गई इन विरोधियों को, इन शत्रुओं को जवाब देने में। आपने समय-समय पे इन लोग को मुँह तोड़ जवाब दिया है, लेकिन सबसे ज़्यादा अपने शांति का आपने इस्तेमाल किया है इन लोगों को नीचे मुँह की खाने की देने के लिए, सो दैट ये आपके जो कॉम्पिटिटर्स हैं ना, ये बात अच्छे से समझ जाए कि अगर आप इनसे लड़ने पे आ गए, एक्चुअल में अगर आपने अपनी असली शक्ति दिखा दी, जो आपके अंतर्मन की शक्ति है, तो ये कहीं के नहीं रह जाएंगे। इनका जो सारा जो छुपा हुआ राज, जो मुखौटा है, जो समाज के सामने अभी तक नहीं आया है कि एक्चुअल में साथ में रहने वालों के साथ क्या करते हैं, वो सबके सामने पूरी तरह से खुल के सामने आ जाएगा। तो ये जो है आपका जो साइलेंस है, बहुत बड़ा जवाब बन चुका है इन लोगों के लिए। और ये कार्ड ये भी कहता है कि अब जो है आपको इमोशनल होकर नहीं, बल्कि स्मार्ट तरीके से और बिल्कुल ही स्थिर मन से आगे बढ़ना है, क्योंकि आपकी जो जीत है वो सिर्फ आपके लक की वजह से नहीं है कि आपकी किस्मत अच्छी हो गई इसलिए आप इस बार जीते। सिर्फ यही कारण नहीं है। किस्मत आपके साइड क्यों है ये भी जानना ज़रूरी है। किस्मत आपके साइड इसीलिए है क्योंकि डिवाइन से आपका जो कनेक्शन है, जो आपके अंतर्मन की जो शक्ति है, वो बढ़ी हुई है, और वो शक्ति आने वाले समय में और मजबूत होने वाली है। ये हम यहाँ देख सकते हैं। इसी के साथ जो दूसरा कार्ड है वो है रिन्यूअल का कार्ड। और ये जो कार्ड है, यूनिवर्स इसके द्वारा साफ साफ ये कह रहे हैं कि यहाँ पे जो ऊर्जा है, बहुत डीप ऊर्जा निकल के आ रही है। ये बता रहा है कि यूनिवर्स आपको एक नई शुरुआत देने जा रहे हैं। जो पुराने दर्द, जो धोखे आपने सहे हैं, जो मतभेद आपने देखे हैं, जो अपमान आपने सहा है, आपके दिल में जो सारी चीज़ें जमा थी, अब उनका हिसाब धीरे धीरे क्लियर होने लगेगा। कुछ ऐसे सच आपके अचानक सामने आ सकते हैं अपने विरोधियों के, जिससे आपके मन में जो पहले के सवाल थे, अपने लिए जो सवाल इन्होंने आपके अंदर खड़े किए थे, उसका जवाब भी आपको मिलेगा, और आप और भी ज़्यादा कॉन्फिडेंट और भी ज़्यादा आत्मविश्वास को मजबूत होता हुआ पाएंगे अपने अंदर।
और जिन लोगों ने आपकी इमेज ख़राब करने की कोशिश की, अब वही लोग अंदर ही अंदर एक तरीके से पछतावा महसूस कर रहे हैं, अपनी गलती का एहसास कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें समझ में आने लगा है कि उन्होंने जिस इंसान को गलत समझा वो एक्चुअल में दिल से बहुत साफ था। वो आप अपने आप में ज़्यादा रहने वाले इंसान हैं, अपने आध्यात्मिक ऊर्जा पे काम करने वाले इंसान हैं और शांत स्वभाव के व्यक्ति हैं आप। तो लोगों ने आपकी शांति को, आपके सौम्यता को कहीं ना कहीं गलती से आपकी कहीं ना कहीं कमज़ोरी भी समझ ली, और कुछ व्यक्तियों की तरफ ऐसा भी इशारा है कि कुछ व्यक्तियों ने इसे आपका कहीं ना कहीं एटीट्यूड भी समझ लिया, जिसके कारण उनके अंदर एक तरीके की जलन की भावना पैदा हुई आपके प्रति कि ये तो किसी से मतलब ही नहीं रखते हैं, ये तो हमारे सामने जी हुजूरी नहीं करते, दूसरों की तरह नमस्ते दुआ नहीं रखते हैं, बल्कि आप सबके साथ अच्छे ही हैं, लेकिन हाँ, आप फॉर्मेलिटी में नहीं रहते हैं, ये यहाँ पे हम देख सकते हैं। और इसी को बेस बना के आपसे जलन रखने की शुरुआत की, आपके खिलाफ षड्यंत्र रचने की शुरुआत की। लेकिन उन्हें ये समझ में आ गया है कि हम गलत इंसान के खिलाफ ये सारे कदम उठा रहे हैं, क्योंकि एक भी उनकी नकारात्मक ऊर्जा आपके ऊपर असर नहीं डाल पा रही है, सब कुछ बैकफायर होकर उन्हीं की ज़िंदगी में वापस आ रहा है। और यही कारण है, यही वो तरीका है जिससे आपके विरोधी भी अब जान पा रहे हैं कि आप बहुत साफ दिल के इंसान हैं, जिसके कारण इनकी जो नेगेटिव स्पेल से जो नकारात्मक शक्तियाँ हैं आपके ऊपर काम नहीं कर पा रही हैं। और हम देख पा रहे हैं कि ये अभी जो शनिवार गया है उस दिन अमावस्या का दिन था, तो शायद इस दिन का भी कुछ लोगों ने इस्तेमाल किया है, इस मौके का फ़ायदा उठाया है आपके खिलाफ कुछ तंत्र मंत्र या जादू टोने टोटके करने के लिए, ताकि आप लाइफ में आगे ना बढ़ें। हो सकता है ये आपके जीवन की खुशियों को देख के, आपके जो लव्ड वंस है, शायद आपके बच्चे हों या आपके माँ बाप की ज़िंदगी में कुछ अच्छा हो रहा हो, तो उसको देख के इनको जलन है और ये शायद आपको और आपके पूरे परिवार को इम्पैक्ट करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन आपकी जो पॉजिटिव ऑरा, जो ऊर्जा है, हम यहाँ देख पा रहे हैं कि उसने इनके नकारात्मक ऊर्जाओं को आस-पास भी नहीं फटकने दिया है। तो ये सबसे अच्छी बात है यहाँ पे। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये जो कार्ड है, ये आपके ज़िंदगी में जो आध्यात्मिक जो जागृति है उसकी तरफ इशारा दिखा रहा है। ये बता रहा है कि आप जो है पहले जैसे इंसान नहीं रहे हैं, आपकी जो सोच है, जो आपके मनन चिंतन मंथन की जो शक्ति है, वो बहुत ज़्यादा मैच्योर हो चुकी है समय के साथ। और अब आप जो है, जो नकली लोग हैं, जो सिर्फ दिखावा करने वाले लोग हैं, उनकी ऊर्जा से बहुत दूर रहते हैं, क्योंकि आप उनको बहुत दूर से ही पहचान लेते हैं, ये हम यहाँ देख सकते हैं। और यूनिवर्स आपको यहाँ पे यही कह रहा है कि अब पीछे मुड़कर देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपकी जो आत्मा है वो एक नए रास्ते की तरफ बढ़ रही है, जहाँ तरक्की, जहाँ सक्सेस, जहाँ धन दौलत ऐश्वर्य आपका वेट कर रहे हैं, आपके परिवार की खुशियाँ आपकी वेट कर रही है, आपके लव्ड वंस का समय, जो क्वालिटी टाइम है, वो आपका वेट कर रहा है। तो उस पर आपका फोकस बना रहे, इसलिए यूनिवर्स आपको उस चीज़ की तरफ फोकस करने के लिए अग्रसर कर रहा है। इसी के साथ जो थर्ड कार्ड है, द चैरियट का कार्ड, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये जो कार्ड है, ये ज़िंदगी में बदलाव और ज़िंदगी में मूवमेंट और जीत का संकेत दे रहा है। इतनी नकारात्मक ऊर्जाएं और आपके खिलाफ इतनी सारे पीठ पीछे चर्चाओं के बाद, इतनी सब मेहनत करने के बाद भी जो विरोधी हैं आपके लाइफ में रुकावटें डाल नहीं पाए लंबे समय तक। हो सकता है कुछ समय के लिए इनकी कुछ मंशाएं सच्ची साबित हो गई हो सकता है कुछ ऐसी परिस्थितियां बनी हो आपके लाइफ में, जो थोड़ी देर के लिए आपके लाइफ में जो चीज़ें आनी थी, जो सक्सेस आपको मिलनी थी, या जिस चीज़ का आप बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, जिसके लिए आप बहुत मेहनत कर रहे थे, उस पर कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत रुकावटें आई हों, लेकिन वो लंबे समय तक वो रुकावटें नहीं रहीं। और रुकावटें आए भी तो यूनिवर्स ने एक ऐसा खेल खेल दिया इन नकारात्मक लोगों के साथ कि इनकी जो सारी नकारात्मक शक्तियाँ इन्हीं के ऊपर बैकफायर कर गई हैं, और आपकी लाइफ रुकने वाली नहीं है। ये यूनिवर्स यहाँ साफ दिखा रहा है इस कार्ड के थ्रू। कुछ लोग चाहते थे कि आप कन्फ्यूजन में फंसे रहें, असमंजस की स्थिति में ही रहें, लेकिन अब आपकी जो ऊर्जा है वो तेज़ी से आगे बढ़ रही है। हम देख सकते हैं आपके सामने जो है नए रास्ते खुलने शुरू हो गए हैं। कुछ दरवाजे अगर पहले बंद हो गए थे, तो और भी बड़े दरवाजे आपके सामने खुले हैं, जिससे कि आप लाइफ में जो बड़ी तरक्की है उसकी तरफ बढ़ सकें, जो लंबे समय तक आपके साथ टिकी रहे। और ये कार्ड दिखाता है कि आने वाले समय में आपको कोई बहुत बड़ी अचीवमेंट, कोई बहुत बड़ा लक्ष्य आप प्राप्त करेंगे अपनी ज़िंदगी का, जो आपने बहुत लंबे समय से सोच रखा है, जिसके कारण आपको ज़िंदगी में बहुत सारा मान सम्मान भी मिलेगा। समाज का, अगर आप किसी कार्य क्षेत्र में हैं तो उन लोगों का भी मान सम्मान आपको मिलेगा। अपने पार्टनर से, अगर आप किसी बिजनेस में हैं या फिर आप किसी जॉब में हैं, तो आपके बॉस से आपको अपने काम की सराहना भी मिलेगी।
तो ये सारी चीज़ें हम देख सकते हैं यहाँ पे। और सबसे जो खास बात यहाँ पे दिख रही है वो ये है कि ये सब देखकर वही लोग शॉक होंगे, उन्हीं लोगों को झटका लगेगा जिन्होंने ये सोचा था कि आपका जो है डाउनफॉल होगा, आप लाइफ में पिछड़ जाएंगे, गिर जाएंगे। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि आपकी जो जर्नी है, जो आपका सफ़र है, वो आसान नहीं रहा है। आपने बहुत कुछ झेला है अपनी ज़िंदगी में, बहुत सारे कष्ट भरे पल आपने सहे हैं, लेकिन आपने कभी भी हार नहीं मानी, आप कभी भी डीमोटिवेट नहीं हुए। और यही चीज़ आपको दूसरों से अलग बना रही है दोस्तों। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि आत्मिक रूप में भी जो आपकी आत्मा है वो बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड है, सुरक्षित है डिवाइन के द्वारा। और इसलिए चाहे कितनी भी बातें हों आपके पीठ पीछे, चाहे जितने भी षड्यंत्र ये विरोधी रच लें आपके ज़िंदगी में रोड़े अटकाने के लिए, या आपको नीचा दिखाने के लिए, या आपकी छवि ख़राब करने के लिए, कितने भी जलनखोरी एक दिखा ले, लेकिन आपकी जो डेस्टिनी है, जो आपके लिए यूनिवर्स ने डिसाइड कर दिया है, जो आपकी किस्मत है, उसको आप तक आने से कोई रोक नहीं पाएगा। आपको वो सक्सेस, वो हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस, वो पारिवारिक खुशियाँ, वो मिलने से आप, ये कोई भी जो व्यक्ति हैं, चाहे जितने तंत्र मंत्र कर लें, ये रोक नहीं पाएंगे। चाहे जितने पीठ पीछे मीटिंग्स कर लें। हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जो चौथा कार्ड है वो है बैलेंस का कार्ड, जैसे कि हमारे सामने है। और ये कार्ड पूरी रीडिंग का सबसे पावरफुल मैसेज दे रहा है दोस्तों। ये यहाँ ये बता रहा है कि यूनिवर्स अभी हर चीज़ का बैलेंस आपके लाइफ में क्रिएट कर रहा है। और जिसने जैसा किया है आपकी ज़िंदगी में, जिस भी प्रकार से आपको हैंडल किया है, जैसा आपके प्रति उसने रवैया रखा है, वैसा ही अब उसे भी महसूस होगा। अगर किसी ने आपके दिल को बिना वजह हर्ट किया है, अगर आपके इज्जत मान सम्मान को समाज में टारगेट किया है, उसके आपके ऊपर लांछन लगाने की कोशिश की है किसी प्रकार की, किसी लॉ सूट के थ्रू या कोर्ट कचहरी केस के थ्रू आपको टारगेट करने की कोशिश की है, तो अब वही ऊर्जा वापस घूमकर उनकी तरफ जा रही है। उनको भी लाइफ में कोई ना कोई ऐसा मिलेगा, चाहे आपके द्वारा कोई ऐसा कदम उठाया जाएगा कि उनको इस, जो भी उनकी इच्छा थी, जो उनका अटेम्प्ट था आपको परेशान करने का, आपको हरास करने का, वो हरासमेंट अब उन्हें महसूस होगी, वो हार अब वो देखेंगे लाइफ में और कुछ कर नहीं पाएंगे। और हम देख पा रहे हैं कि ये इन लोगों ने आपकी जो इज्जत है जो समाज में, उसको टारगेट करने की, छवि खराब करने की कोशिश की थी। इसीलिए ये सब कुछ एक कर्मा का हिसाब किताब बन गया और ये सब कुछ अब घूम के उनकी तरफ जा रहा है। और यहाँ पे यूनिवर्स ये भी कह रहा है कि आपको किसी भी प्रकार का बदला लेने की ज़रूरत नहीं है अपने सहे हुए अपमान के लिए, क्योंकि यूनिवर्स ने वो सारा लेखा जोखा अपने पास रखा हुआ था। और अब यूनिवर्स आपका फोकस बस आपकी तरक्की पे रखना चाहता है। और यूनिवर्स और कर्मा का जो हिसाब है, डिवाइन खुद वो कर्मा इन लोगों के साथ वो न्याय करेगा, आपको न्याय मिलेगा। और आपको सिर्फ अपनी शांति को बचा के रखना है, ताकि वो आप अपने काम के लिए इस्तेमाल कर पाए, अपने ऊपर काम कर पाए उस शांति में। और ये कार्ड कहता है कि जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं लेना है लाइफ में। कुछ चीज़ें जो है डिवाइन जो है वो टाइमिंग पर ही क्लियर होंगी। और मैं सही बताऊं तो यहाँ पे आपकी जो ऊर्जा है पहले से कहीं ज़्यादा शांत है, काम है। आप पहले से ज़्यादा मैच्योर डिसीजंस ले रहे हैं। आध्यात्मिक रूप में भी आप में बहुत ज़्यादा मजबूती आई है। इसलिए आने वाले दिनों में आप खुद महसूस करेंगे कि जो ये गॉसिप्स आपके पीछे चल रही हैं, जो ये पीठ पीछे जो चुगली, जो मीटिंग चल रही है आपके प्रति, जो आपकी जो चर्चाएं हो रही हैं आपके खिलाफ पीठ पीछे, वो आवाज़ें जो अभी कहीं ना कहीं आपको कहीं ना कहीं सुनाई दे रही हैं, वो धीरे धीरे कमज़ोर पड़ जाएंगी। अभी भी कमज़ोर पड़ रही हैं समय के साथ। और आपकी जो अंतर्मन की जो शक्ति है, जो रोशनी है आपकी आध्यात्मिक ऊर्जा की, वो पहले से ज़्यादा और स्ट्रांग होगी और ज़्यादा चमकेगी। ये हम यहाँ देख सकते हैं। तो आप अपने ज्ञान की रोशनी को बढ़ाने पे फोकस रखें। यही यूनिवर्स का आज का संदेश है आप सभी के लिए। और इसी के साथ हम आज के कुछ नेम इनिशियल्स भी देख लेते हैं। हम देखते हैं कि आज आपके लिए यूनिवर्स क्या संदेश लेकर आए हैं। आप में से कई लोग हो सकते हैं जो जिस जगह से हमें देख रहे हो, या आपके नाम के पहले लेटर्स हैं, वो यूनिवर्स के नेम इनिशियल से मैच कर सकते हैं। दोस्तों देखते हैं आप लोग में से किन लोगों के साथ सबसे ज़्यादा ये रीडिंग रेजोनेट कर रही है। हे महादेव, हे महाकाल, हे महादिशक्ति, डियर गॉड एंड यूनिवर्स, हमें सही नेम इनिशियल्स तक गाइड करें, सो दैट कि हमारे जो व्यूअर्स हैं, जो हमारे दर्शक हैं, वो इससे कनेक्ट कर पाएँ। चलिए दोस्तों, यहाँ पे देखते हैं हमारे पास कौन से नए नेम इनिशियल्स आ रहे हैं आज की डेट में।
तो ये कुछ नेम इनिशियल्स हमारे साथ हैं आज, देखते हैं। लेटर एच आया है, वी हैव लेटर पी, लेटर आर, डी, एल, देन वी हैव के, और लास्ट में हमारे पास है लेटर एफ। तो दोस्तों ये जगह के नाम और आपके नाम के इनिशियल्स भी हो सकते हैं, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा अगर ये इनिशियल्स आपकी जगह के नाम से या आपके नाम से मैच करते हैं। आप जो भी इस रीडिंग के बाद जो आप फील कर रहे हैं, जो आपकी इंट्यूशन पावर कहती है, जो आपकी ऊर्जा कहती है, वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा। इसी के साथ आपने जो इस चैनल को प्यार और सपोर्ट जो बनाए रखा है इस चैनल पे थ्रू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, हाइप, सुपर थैंक्स एंड थ्रू यूपीआई, वो बनाए रखिएगा, हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपनी ऊर्जा को सेफ रखिएगा। इसी के साथ जय महाकाल, जय माँ आदिशक्ति, थैंक यू गॉड एंड थैंक यू यूनिवर्स।